तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु पे। और हम आज फिर से स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक जो आपका है टेंस सीरीज में से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी या पहचान की ही बात करते हैं। तो इसकी पहचान या आइडेंटिटी इसकी पहचान या आइडेंटिटी होती है, मतलब इसमें कोई भी काम होता है वो फ्यूचर में होता है। ठीक है, तो फ्यूचर में होता है तो इसकी आइडेंटिटी या पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है मेरा। उसकी पहचान या आइडेंटिटी क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है वे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स दो होती हैं। ठीक है, दो होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है विल और एक हेल्पिंग वर्ब होती है शैल। विल शैल। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि विल का यूज किसके साथ में करते हैं और शैल का यूज किसके साथ में करते हैं। ठीक है, तो हम इधर विल का यूज देखेंगे भाई। ठीक है, विल का यूज करते हैं हम ही शी इट नेम यू दे। ही शी इट नेम यू दे, या कोई आपका प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल सब्जेक्ट, या आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट या ही शी इट नेम यू दे, इन सबके साथ में आपका किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। ठीक है, अगर शैल के यूज की बात करें, केवल आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है कॉमन सेंस में। ठीक है, अगर सेंस अलग निकल रहा है तो उसमें आई वी के साथ में भी विल का ही यूज होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वो देखो थ्रेट, मतलब कि धमकी दे रहा है, तो थ्रेट निकल रही है, तो धमकी वगैरह में आपका आई विल किल यू बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसकी विल सेल विल का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में भी, ही शी इट नेम यू दे, इन सबके साथ में हम विल का यूज करते हैं, और शैल का यूज आई और वी के साथ में करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम पहले टाइप आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। इतना आपको समझ आया होगा। तो हम सबसे पहला टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता ही है इसकी डिफिनेशन क्या होती है। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द मतलब कि क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से, क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि तथा नहीं निगेटिव वर्ड, जो नहीं है आपका निगेटिव वर्ड है, ये वाक्य में नहीं आते हैं, ये वाक्य में नहीं आते हैं। और ये दोनों चीजें वाक्य में नहीं आएगी तो आपका सेंटेंस कैसा बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, उदाहरण लेते हैं किसी अफर्मेटिव सेंटेंस का। वह आज कानपुर जाएगा, वह आज कानपुर जाएगा। ठीक है, तो इसके रूल की बात करें हम तो रूल हो जाएगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस का हेल्पिंग वर्ब प्लस का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम इसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ही हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट ही, और ही, शी, इट, नेम, यू, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इन सबके साथ में हमने विल का यूज बताया। ठीक है, और आई वी के साथ में केवल शैल का यूज होता है, तो इसके साथ में किसका यूज होगा, विल का यूज। आप लोग केवल आई वी के साथ में शैल का यूज याद रखिए और सब में विल का यूज करिए। ठीक है, आई वी पड़ जाए तो शैल का यूज करिए। तो ही विल गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कानपुर, टुडे, ही विल गो टू कानपुर टुडे, वो आज कानपुर जाएगा। तो एक बार इसको समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड्स, क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि तथा नहीं निगेटिव वर्ड ये वाक्य में नहीं आते हैं। ठीक, ये वाक्य में बिल्कुल आते ही नहीं है। तो मैंने एग्जांपल लिया, वो आज कानपुर जाएगा, तो देख लीजिए इसमें से कोई भी चीज वाक्य में नहीं आई है। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है सबसे पहले, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, इसी नेम के साथ में विल का यूज होता है तो विल का यूज हुआ। फिर कह रहा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा गो टू कानपुर, और आपका जो अदर वर्ड्स बचता है तो आगे लिख दिया जाता है, तो वो टुडे हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपका दूसरा टाइप आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस तो इसका हो जाएगा वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द मतलब कि निगेटिव वर्ड नहीं, ये वाक्य में आता है, ये वाक्य में आता है, वही आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस को हम उदाहरण को ही लेते हैं। तुम आज क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम आज क्रिकेट नहीं खेलोगे।
ये आपका एग्जांपल हो जाएगा, तुम आज क्रिकेट नहीं खेलोगे। ठीक है। अब अगर इसके रूल की बात करेंगे तो रूल में केवल कुछ नहीं होता है, केवल यहां पर से आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाती है, जैसा सब में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस का नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस का नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो तुम आज, तुम में क्या है आपका सब्जेक्ट यू, यू के साथ में विल का यूज होता है तो यू विल नॉट। ठीक है, यहाँ पे नॉट। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, तुम आज क्रिकेट नहीं खेलोगे तो यू विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। तो ऐसे आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। तो एक बार देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द निगेटिव वर्ड नहीं ये वाक्य में आता है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए तुम आज क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो आपका इसमें रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट तो मैंने सब्जेक्ट सबसे पहला यू लिख दिया, फिर हेल्पिंग और हेल्पिंग और नॉट है तो नॉट मैंने लिख दिया, हेल्पिंग और सॉरी विल है तो विल मैंने लिख दिया क्योंकि यू के साथ में विल का यूज होता है, फिर नॉट मैंने लिख दिया, फिर कह रहा है मैनर की फर्स्ट फॉर्म तो मैंने मैनर की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिख दी, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया और अदर वर्ड्स आगे हो गए। ठीक है, टुडे। तो ऐसे आपको समझ लेना इसको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। एक मिनट, नंबर तीसरा टाइप आपका हो जाएगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटी तो इसकी पता ही है, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है, क्या सबसे पहले आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का मतलब होता है वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल की बात करेंगे। क्या वे आज स्कूल जाएंगे। ठीक है, क्या वे आज स्कूल जाएंगे। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे हम, क्या वे आज स्कूल जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी रूल में इसके, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के आगे आ जाएगी और फिर आपका सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसको बनाएंगे इसी तरीके से, क्या वे आज स्कूल जाएंगे, वे के साथ में आपका विल का यूज होता है। ठीक है, तो विल दे, फिर क्या है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो विल दे गो, फिर ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल, बस टुडे इसमें भी लग जाएगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है। उदाहरण के लिए क्या वे आज स्कूल जाएंगे, उसका रूल हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग और आपको विल या सेल में से कुछ भी लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, नॉट नहीं लगाना है यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है केवल। ठीक है, सॉरी,
नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट रफ कर देंगे, और नॉट इसमें भी नहीं लगाया, एग्जाम्पल सही बना है, रूल गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो सब्जेक्ट उसके बाद में नॉट ये हट जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर बन गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पे, तो इसको आप लोग सही से समझ लीजिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं और थोड़ा इंक्लूड हो जाएगा, एंड निगेटिव, एंड निगेटिव वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं, तथा नहीं वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या तुम नहीं सोओगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या तुम नहीं सोओगे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रूल में हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी, अब नॉट है तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी तो विल ही लगेगी इसमें, विल यू नॉट फर्स्ट फॉर्म स्लीप, विल यू नॉट स्लीप, क्या तुम नहीं सोओगे। फर्स्ट आई इंट्रोगेटिव निगेटिव की दोबारा बात करते हैं, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे रूल की, तो रूल सबसे पहले हेल्पिंग लगती है, तो मैंने हेल्पिंग लगाया क्योंकि यू के साथ में विल का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद नॉट लगाया ये, फिर उसके बाद कह रहा है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव पे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां, क्या कब कैसे कहां आदि वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है, आदि वाक्य के बीच में आते हैं। और ये टाइप कौन सा है आपका, फिफ्थ टाइप है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे वाक्य के बीच में आते हैं, मोहन कहां जाएगा, मोहन कहां जाएगा, तो ये आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है आपको, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट हट जाएगा केवल, और नॉट नहीं है तो नॉट हट जाएगा, और बस क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगी, कहां, वेयर, वेयर विल, क्योंकि नेम के साथ में विल लगता है, अब सब्जेक्ट लग जाएगा मोहन, और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
गो। ठीक है, तो दोबारा से इसको समझते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे और कहाँ आदि वाक्य के बीच में आते हैं। तो देखिए ये वाक्य के बीच में आ गया है, तो मोहन कहाँ जाएगा। तो रूल की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वेयर हो जाएगा, फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल लगेगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन, फिर आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के अगले टाइप, मतलब कि अगले और लास्ट टाइप पे, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, सिक्स टाइप पे। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की क्या हो जाएगी आपकी, इसकी हो जाएगी वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब और कैसे आदि तथा नहीं आदि वाक्य के बीच में। ठीक है, आदि वाक्य के बीच में तथा नहीं ये वाक्य में आते हैं, ये वाक्य में आते हैं। ठीक है, तो उदाहरण हम ले लेंगे यहाँ पे, उदाहरण हो जाएगा उदाहरण, वह आज क्या नहीं करेगा। ठीक है, वह आज क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नहीं लगा हुआ है तो नॉट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, नॉट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वह आज क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, बनाते हैं इसको, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा क्या, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, नॉट डू टुडे। ठीक है, व्हाट विल ही नॉट डू टुडे, वो आज क्या नहीं करेगा। तो एक बार और जो समझते हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब और कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में तथा नहीं ये वाक्य में आते हैं। उदाहरण के लिए, वह आज क्या नहीं करेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले व्हाट लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब वहां के साथ में विल लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, उसके बाद में नॉट लगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड ये नहीं आ गया है इसलिए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो करना होता है डू का मतलब, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, और फिर अदर वर्ड टुडे हो गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।